हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में जो हमने लिया है आपका चैप्टर ट्रायंगल्स, ठीक है, जो कि ये स्पेशल है बाहर सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। क्लास 10th के लिए ये आपका बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। इसमें आपका चैप्टर ट्रायंगल्स है, स्पेशल है बच्चों फॉर बोर्ड एग्जाम। स्टार्ट कर रहे हैं ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस तो ये नहीं है, सारे पीआईक्यू हैं, लेकिन अगर आप ये सारे प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन कर ले रहे हो पीआईक्यू, तो जो आपका एग्जाम है 2026 में, उसमें डेफिनेटली आप जो है 70 में नियर अबाउट 55 या 50 मार्क ले आ सकते हो। ठीक है, जो जो आप पुट कर रहे हैं मैं या जो भी इस पे अपलोड हुआ सारे क्वाड्रेटिक लीनियर पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जाकर दे सकते हैं, सारा पीआईक्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका जब ट्रायंगल से लेक्चर फर्स्ट स्टेप जो है, इससे पहले जो नए बच्चे हैं इस पर आए हैं वो लोग चलो जो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी इनकी बोर्ड की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम, वो दोनों के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो देखो आपको एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलरिटी पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट यूज नहीं होता है। जैसे आप लोग 9th में देखे होंगे, आपके वर्ड आता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आता था, बट आप 10th में जब आप लोग पहुंचते हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है पीछे। आपको यहाँ पे एक वर्ड था सिमिलर ट्रायंगल। इसके रूल क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा जिससे सारे क्लियरिटी हो जाए। फर्स्ट लेक्चर में सारे मैं थ्योरी दे दूंगा, जिससे सेकेंड और जो भी लेक्चर आए इस चैप्टर के उसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे बस। ओके, तो आपको याद हो चुका 9th में आप लोगों ने एस देखा था। ठीक है, एस देखा था, फिर ए पढ़ा था आपने, RHS पढ़ा था, याद हो आपको कि ये सारे आप 5-6 लमसम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ते हो। ठीक बच्चों, तो यहाँ क्या होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पास में नहीं से जो सारे होते हैं ये सभी, अगर से आपके पास कोई फिगर बना है, ये ट्रायंगल है, आप बोलते हो कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो जो हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब जो है कि ये साइड इसके बराबर है, जो भी इसकी लेंथ आ रही है, सेम ऐसे इस साइड की लेंथ इसके बराबर होगी, इस साइड की लेंथ इसके बराबर होगी। ठीक है, तो और सारे एंगल बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट के केस में आपके सभी साइडों, सभी लेंथ, हर चीज जो आपके बराबर होते हैं। लेकिन जब बात आती है सिमिलर ट्रायंगल की, सिमिलर मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि समान, जो उसके समान हो, समान तो उसके शेप साइज डिफरेंट होते हैं ना। जैसे बोला जाए कि जो है आपका क्या सोचो हम लोग, जैसे मान लो बोल दिया कि जो आपका मतलब मान लीजिए रियलमी हो गया या जो भी आपके सारे अप्पो हो गए, लमसम इनके देखो जो ऊपर की लुक है सेम रहता है, लेकिन अंदर के फीचर सेम डिफरेंट रहते हैं। तो इस केस में सिमिलर आता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं आता है। ठीक है, तो अब समझना सिमिलर क्या होता है। जैसे जो आपको बोला जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर हमने बोला कि आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर के केस में ये नहीं कह सकते हो आप लोग कि इसकी साइडें जो लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, तो ये भी 4 ही होगी। यहाँ 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। किस केस में, सिमिलर के केस में, मतलब सिमिलर केस में साइडें इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसे आपका ये साइड मान लीजिए कुछ 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इन दिस केस यू फाइंड हेयर डिफरेंट क्या साइज बट सेम शेप। जो शेप तो उनके सेम होंगे, आकार उनका सेम होगा, लेकिन उनके जो साइज होंगे वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपका सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन्स कि अगर लैंग्वेज बोले तो हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव द सेम शेप एंड साइज। उनकी साइज भी सेम होगी, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ और सेम शेप होंगे, मीनिंग कि ऑल साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। जो बता रहे थे बिना इससे पहले, ये एंगल बराबर, साइड बराबर, बट इन सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सेम शेप बट नॉट सेम साइज।
शेप तो आकार उनका सेम दिखे, लेकिन उनके जो साइज जो डिफरेंट रहती है। ठीक है, मीन्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, सेम ऐसे ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये वाला इसके इक्वल आएगा, लेकिन जो इनकी साइडें होती हैं वो एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होगी। जैसे अभी बोला है 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 हो गया, मतलब 4 कब होगा 2 के बराबर, जब इसमें 2 से करेंगे मल्टीप्लाई ना, तो 4 जो है ये 2 के का प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, तो ध्यान रखना क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में एंगल सेम होते हैं, एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिए, ये दोनों यही मेन डिफरेंस है। ये समझ लिया तो आप लोग कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में सारा काम कर सकते हो। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओह, क्या चला गया सारे पेजेस। तो ये रहा जो इसके मेन डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी आपकी है, चैप्टर आपने देखा ट्रायंगल्स इन्वॉल्व भी है, इससे रूल है कुछ। ठीक है, रूल क्या कहते हैं आप सामने दिख रहा होगा, बड़ी स्क्रीन रोटेट कर लेना, फुल दिखेगा। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। जैसे हमारे पास देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक आपका बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, एक आपका कोई छोटा ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके जो मतलब करस्पॉन्डिंग ये एंगल इसके इक्वल हो, सेम ये वाला इसके इक्वल हो, ठीक है, ये वाला आपके इसके इक्वल हो। एंगल्स अभी जैसे पता कि एंगल्स आपके इक्वल होते हैं एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। यहाँ देखो जो साइड की बात की गई है वो बोला गया है प्रोपोर्शनल, ना कि बोला गया है इक्वल। मतलब अगर 3 है तो फिक्स नहीं होगा कि ये भी 3 होगी वाली साइड, ये 2 हो सकती है, कुछ भी जैसे यहाँ पे आता है प्रोपोर्शनल आता है। तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, दैट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। मतलब प्रोपोर्शनल दोस्त क्या होगा, जैसे अभी बोला था ये 4 है तो ये 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो लेकिन अगर इनका रेशियो ले लें 4/2 करें तो 2/2 मतलब ऑलवेज आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द लेंथ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। अगर उनके साइडों का हम लोग रेशियो लेते हैं लेंथ का, तो जो आएगा आपको वो सेम आएगा। ये 2 रूल हैं, ये दोनों रूल आपके पूरे ट्रायंगल में फॉलो होंगे। और यहाँ से पूछा फिक्स क्वेश्चन है बाहर आना, तो दोनों के लिए ये माइंड बिठा लेना कि सिमिलर ट्रायंगल तभी लग पाएगा जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, यहाँ चीज और बोलते हैं हम लोग कि जो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर ट्रायंगल नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि सिमिलर में साइड सेम नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। तो लेकिन जब बोलोगे कॉन्ग्रुएंट तो इसका मतलब साइड सेम है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ओके, अब इसी को जो यहाँ पे यूज देखो, आपके सामने 2 साइड है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, और ये वाला इसके। तो इन द फिगर ABC एंड PQ आर इफ ऑल एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, A इक्वल टू P हो जाए, B इक्वल टू Q हो जाए, C इक्वल टू R हो जाए, एंड देयर रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जैसे AB का जो रेशियो है वो PQ के बच्चे बराबर होना चाहिए, एंड ये इक्वल होगा इसके। अब अगर ये साइड ले रहे हैं AC मान लीजिए, तो AC तो इधर भी PR लेंगे, PR ये बराबर होना चाहिए तीनों आपस में BC/QR के। ठीक है, ये जो आप सामने दिख रहा है ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, इनके साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, देन ABC एंड PQR आर कॉल्ड ए कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल। ओके, याद रहेगा ना। सिमिलर क्या होता है, हमने ऑल एंगल देखते हैं और साथ में जो हम लोग देखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को। नोट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। यही बोलते हैं हम लोग, अगर
उनके से करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए तो उनको हम लोग इक्वी एंगुलर ट्रायंगल ही बोलते हैं। एंड देखो यहाँ दिया है, क्लियरली मेंशन है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि रीजन वही हो रहा है, साइड सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सोचो आपकी वही बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है आपकी किसका, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। क्या कहती है, थियरस थ्योरम, जिसमें प्रोपोर्शनली मतलब जो ये रेशियो लिया गया है इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन हम लोग। तो इसमें आती है थियरस थ्योरम। थियरस थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्टेड द अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टेंस पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशियो। मतलब आपको याद बच्चों कि एक हमारे पास ट्रायंगल है अगर, ठीक है, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर इस साइड पहले हम लोग ये लाइन ड्रा किए तो मिड पॉइंट से, तो जो ये दिख रहा है आपको ये बच्चों, अगर ये बराबर हो, ये बराबर हो, सेम ये इसको बराबर भागों में बांटते हैं, ये होती है आपकी थियरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थियरस थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई लाइन है मान लीजिए इस दोनों साइड को भागों में बांटती है, तो जो ये लाइन है वो अदर जो साइड है उसके पैरेलल होगी, मतलब हर जगह पे आपको सेम डिस्टेंस मिलेगी। जैसे इसका हो जाता है कन्वर्स, और थियरस थ्योरम डायरेक्ट उसी की बात करते हैं। ओके, ये रहा आपको सारी प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल में, जो कि जाना, और लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन घबराइए मत आप लोग, उससे वाइस को जो है कर लीजिए, जल्दी आपको वाइस मिल जाएगी और क्लियरिटी भी आ जाएगी। तो जो भी नए स्टूडेंट इस पर देख रहे हैं आप लोग या फिर ज्वाइन हुए हैं, वो सालों बच्चों आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग, तो इस चैनल को स्कैन करें और आप लोग लाइव डिस्कशन या कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करें आप लोग, जिसको जो आपके क्लासमेट हैं, और आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे वीडियो की जानकारी पहले आपको मिलती रहे, सारे अपडेट कैसे हर चैप्टर के कैसे क्या हैं। अब यहाँ पे बच्चों कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको दो ट्रायंगल को दिखाना है सिमिलर, तो क्या क्या रूल है, वही होती है आपकी क्राइटेरिया। तो सिमिलरिटी में हमने जाना आपको दो रूल है, पहला दिखाना है कि उनके एंगल तीनों बराबर हो, और दूसरा उनके साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड उनकी रेशियो तीनों बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें यूज क्या करते हैं, हम लोग तीन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, जो आपने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट वाली, वही यहाँ पे लाते हैं। पहला दिखाना एंगल, तो हम लोग पहला बात करते हैं एंगल थ्योरम की। दूसरा यहाँ आता है जो आपको साइड आता है, और तीसरा आता है आपका SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसी तीनों बेस, अगर आपने दो ट्रायंगल में ये तीनों सेटिस्फाई कर लिया, तीनों में से कोई एक, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में जाते हैं सिमिलर। कौन सा, एंगल साइड साइड एंगल साइड। तो देखो पहला यहाँ पे क्या दिया आपका है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया में एंगल। जैसे देखो मान लो फिगर आपका ABC है, PQR है, अगर उसे दिखा दें ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, B वाला Q के, C वाला R के इक्वल है, तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर, तुरंत बोलते हैं कि जो हमारे पास ABC ट्रायंगल है ये बच्चों सिमिलर हो गया आपके किसके, PQR के। अगर आपके ऐसे तीनों एंगल हो रहे हैं इक्वल, यहाँ पे साइड की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, दिख रहा है हेयर, दिस एंड दिस, these two triangles are similar। ओके, ये हो गया बच्चों एंगल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल्स इन अदर ट्रायंगल्स
देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर AA similarity criteria can be considered as AA similarity criteria। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है। जैसे आपने मान लो कोई दो फिगर लिया, इन दोनों फिगर में ये एंगल इसके एंगल दिखा दे इक्वल, ये वाला दिखा दे इसके इक्वल, लेकिन तीसरा नहीं भी दिखा पा रहे हो आप लोग, मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, तभी कोई बात नहीं, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। और ये जो AA है AA, ये कन्वर्ट होता है आपका सेकंड A में, मतलब एंगल एंगल में कहने का हम लोग बोल देंगे, तो बच्चों ये आपके ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो मतलब हम लोग तीनों एंगल इक्वल दिखा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो एंगल दिखा लेंगे इक्वल तब भी वो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं आपके सिमिलर। ओके, अब देखो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, तो इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आर सिमिलर। ओके, तो ये जो आप लोग मेंशन किए रहना। अब आगे पढ़ो आप लोग SS क्राइटेरिया, थर्ड वाली, साइड साइड साइड, मतलब कि इफ इन टू ट्रायंगल्स थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, दैट इज द रेशियो, द सेम रेशियो, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल हम दिखा दे, तीनों साइडों का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइडों का इक्वल आ रहा है, दिख रहा है, देख लो, चलो रेशियो टू दिस थ्री साइड्स of the other triangle, then their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar। मतलब कि आप सामने कोई से दो फिगर बना है, अगर ये दिखा दो कि AB जो ये रेशियो इसका टू दी दिस, या D/AB कर दो, कुछ भी कर दो, इक्वल टू BC विच इक्वल टू दिस के रेशियो के, एंड ये रेशियो आपके इसके, तीनों रेशियो बराबर है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसकी इक्वल हो जाता है, ये वाला इसके, और ये वाला आपको जाता है इसके इक्वल। तो यहाँ पर आपके सिमिलरिटी के दोनों क्राइटेरिया होते हैं फुलफिल, इस वजह से ये आपके ट्रायंगल हो जाते हैं जो है सिमिलर। तो आपने पहला देखा कौन सा, एंगल एंगल, फिर दूसरा जो आपने देखा SS। ठीक है, देखो यहाँ नीचे भी दिए हैं, एक पॉइंट दिए हैं आपके सामने, क्या दिया गया है कि इन केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स इट इज नॉट नेसेसरी टू check both the condition AA and SS because one condition implies the other। मतलब चाहे आप एंगल एंगल देखो, दो एंगल दिखा दो इक्वल, या साइड दिखा दो, दोनों अगर कोई में से एक हो जाए तो दोनों हो जाएंगे आपके ट्रायंगल, दोनों दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और हो जा रहे तो और अच्छी बात है, नहीं तो ऑलवेज होंगे ही अगर सिमिलर है तो। when we express two similar triangles in similarly, the correspondence of their vertices should be written in correct order। ये बात ध्यान रखना कि जब हम बोलते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में बच्चों जो है सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो जो उनके वर्टिसेस हैं वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे होता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, अगर आपने बोला दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उनकी साइड सेम वाली इक्वल होनी चाहिए, जैसे इसको बोला मान लो सिमिलर है, तो ABC अगर आपने बोला सिमिलर, तो यहाँ ये मत लिखना कि EFD लिख दो, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, अगर जो AB हो रहा है सिमिलर, तो यहाँ ये लिखना पड़ेगा D, उसके बाद भी E की सिमिलर है, लिखो यहाँ बोलो DEF, ये दोनों ट्रायंगल हो रहे हैं आपके सिमिलर। ओके, कब, जब सिमिलर हो जाते हैं तो ये होता है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखने का तरीका। तो एक और बचा आपके पास नेक्स्ट वाला, जो है आपका थर्ड SAS। ठीक है, SS क्या होता है, साइड एंगल साइड, मतलब इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, वन एंगल, एक एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर आपका ये एंगल बच्चों इक्वल हो रहा है किसी मान लो अदर ट्रायंगल के, एंड दिस साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, एंड जो साइड है इंक्लूडिंग दीज एंगल को, जो दोनों इस एंगल को इंक्लूड कर रही है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, मतलब उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, देन दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन दो ट्रायंगल क्या होंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपने देखा है एक एंगल इक्वल है
दूसरा नहीं दिखा पा रहे हो तो ए छोड़ दो, ठीक है। किस पे आ जाओ, एस पर। एस के अगर इसमें से कोई एक साइड लो, मान लो हमने इसको इंक्लूड कर लें, दो साइड है ए बी और ए सी, तो अगर हम यहाँ ले लें ए बी ले लें मान लीजिए, तो बी करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ये बनेगा डी। डी इसके प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल हो जाएगा इसके ए सी के, ए सी प्रोपोर्शनल टू डी एफ। ओके, अगर ये हो रहा बच्चों, मतलब यहाँ जो आपके लिखा है सामने, तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंस। ओके, तो ये आपके पास सामने 3 रूल रहे और तीनों रूल है इंपॉर्टेंट। क्लास 10th में हो, बोर्ड आपको देना है 2026 में। और सिमिलर से मैंने बोला हर बार फिक्स क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आते हैं, बस ये 3 रूल अगर आप जान लेते हो तो सारे बच्चे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्या था आपका, एंगल एंगल, दूसरा एस एस, तीसरा आपका साइड एंगल साइड। इसमें हम लोग 2 एंगल दिखा दें इक्वल तो आपके सिमिलर हो जाएंगे। इसमें आप दिखा दो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो प्रोपोर्शनल हो तो आपके हो जाएंगे सिमिलर। थर्ड में दिखा दो कि एक एंगल और एक साइड जो है प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास हो जाते हैं बच्चों आपके क्या, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, एक और थ्योरम आती है इसमें, जो कि ये आपका लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर का, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लो कहीं ऐसा आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, उसको एक साइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये देखो जो थ्योरम क्या कहती है कि if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a triangle, right angle triangle to hypotenuse, यहाँ पे मतलब आपको ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करें, देखो if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, मतलब ऐसा कोई अगर ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए ये वाला, ये 90 बनेगा, तो इससे अगर इस पर हमने ड्रा किया इस तरह से, बात समझ गए ना। देन ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो होल के सिमिलर होते हैं। कहने का मतलब अगर इसको हम रोटेट कर दें, इसको ऐसे पकड़ कर, तो ये फिगर आपके सामने आएगा। तो देखो यहाँ ये बोला गया है कि ए डी बी सिमिलर टू किसके, होल के ए बी सी के, एंड ऐसे बच्चों बी डी सी सिमिलर टू होल ए बी सी के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात समझ गए ना। जैसे ये था हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से एक वर्टेक्स डाल के इसको रोटेट करेंगे तो ये इस फॉर्म का आ गया, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में दिखा, इसको अगर ए बोले हैं, इसको बी बोले, इसको सी, इसको डी, तो जो हमारे पास बनेगा कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ए डी बी, ये सिमिलर होगा होल ट्रायंगल किसके, ए डी इक्वल टू ए बी, इसके होल के सिमिलर होता है, ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी के, ठीक है, सिमिलर है। तो इनके जो ये रेशियो साइड होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, और एंगल भी जो आपके इक्वल आएंगे, बात समझ गए। तो ये थ्योरम हर बार यूज होनी है। थेलेस थ्योरम तो मान लो जो कुछ है ही है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रायंगल पूरे के हो गया सिमिलर, यहाँ पे कांग्रुएंट की बात नहीं आई। तो अभी तक हमने जो भी देखा प्रॉपर्टी क्या हो उसको हमने देखा, फिर उसके बाद कैसे प्रूफ करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए था स्कैन करने वाला, काटे हम देखा, 3 हमने काटे देखा, एंगल एंगल, साइड साइड एंगल साइड, डिटेल में आपको ने बताया हर चीज़। ओके, अब फिर थर्ड वाली है, और आपने एक थर्ड देखा कि कोई भी छोटा सा ट्रायंगल पूरे के सिमिलर हो रहा है, ठीक है। हम लोग इससे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने जो बच्चे क्वेश्चन है क्या दिया गया है आपके सामने, ये कि इन 2 ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिया गया है, तो जो उनको सिमिलर लिखो कैसे लिखोगे। अभी देखो ये मुझे इस बार आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई ए हो गया,
कोई बी सी और कोई आपने अगर ले लो एक पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर। इन टू ट्रेंगल्स आपको रेशियो दिया गया है इक्वल, मतलब इसका रेशियो ए बी बाई क्यू आर। ए बी बच्चों इसके प्रोपोर्शनल है, दिस इक्वल टू बी सी बाई पी आर। बी सी ये है, पी क्यू आर। देखो क्या कर रहे हैं, ए बी सी तो ये लिया, ठीक है। अब ए बी बच्चों इक्वल दिखा रहे हैं क्यू आर के, इसके तो मैंने गलत कर दिया हल्का, यहाँ से इसको नहीं लेंगे। देखो ए बी का हो रहा है रेशियो इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। और बी सी किसकी इक्वल हो रहा है, डबल लाइन वाली पी आर के, इस डबल के। ऐसे बच्चों किसकी इक्वल है आपके, सी ए बचा, सी ए इक्वल है पी क्यू के। ये ट्रिपल लाइन जो है ये इक्वल है इस ट्रिपल लाइन के। तो अगर एक्चुअल में आप समझो कि इस फिगर को अगर हम रोटेट करें तो क्या पाएंगे, देखो बाय रोटेशन ये कन्वर्ट होगा बच्चों, ए यहाँ है तो क्यू, इसको अगर हम ऐसा कुछ कन्वर्ट कर दें, इसको यहाँ बोल दें Q, ठीक है। Q यहाँ गया तो हमारे पास P यहाँ आ जाएगा, R बच्चों यहाँ हो जाएगा। देखो दिख रहा है क्या, ए बी अपान क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। R यहाँ करते हैं, R और P, ठीक है। तो ए बी बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के हो गया। सेम ऐसे बी सी प्रोपोर्शनल किसके, आर पी या पी आर के, दिख रहा है क्लियर। और सी ए किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू पी या पी क्यू के। तो ये फिगर एक्चुअल में ऐसा बनेगा। तो हमें दिखाना इसमें से कौन सा सिमिलर कैसे लिख पाएंगे, अभी जो बताया था कि उनके वर्टेक्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन पी पी क्यू, पी क्यू ये है, ये सी ए कह रहे हैं सी के, क्या इसके प्रोपोर्शनल हो रहा है बताओ आप लोग, नो, क्योंकि ए के वर्टेक्स का हम बताओ कौन सा है, क्यू है ना। नहीं रुको रुको, जो पहला पी है तो यहाँ देखो, यहाँ से हाँ पहला से जो आपको जो दिया गया है कि पी क्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू सी ए बी। क्यों, ये देखो यहाँ सी है तो मतलब यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ अगर P है तो पहला लेटर, तो यहाँ पहला लेटर C है। तो देखो यहाँ आपका P है तो इधर आपका C है। जो नेक्स्ट आपका Q है, ऊपर है Q, तो इधर A है, ऊपर दिख रहा है। इधर R है तो इधर भी आपका क्या है, B है ये। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी क्या ऐसे होगा, पी क्यू आर, तो इधर Q के सामने क्या बोल रहे हैं, सेकेंड इधर इधर बी बोल रहे हैं, बी यहाँ हो गया। तो ये आपका गलत, ऐसे ये गलत, ये गलत, क्योंकि वर्टेक्स आपका सेम नहीं दिख रहा था। ऐसे देखो इस ट्रायंगल में वर्टेक्स सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ पी है, इसलिए मैंने इसको किया कि आपको कन्वर्ट किया था सेम लाने के लिए। तो यहाँ पर फॉलो हुई साइड एंगल, साइड ऐसे फॉलो हुआ, ठीक है, इसलिए आपका इससे सिमिलर आया और ये इस तरह आपको ये लिख गया। आई होप कि समझ में आएगा, नहीं होगा फिर से बैक करना, अब क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं आपके। अब अगला देखो आप लोग क्या दिया गया है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज सम एंड हाइट हुज बेस एंड हाइट्स आर दिस रेस्पेक्टिवली। तो हमें जिससे फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका क्या दिया है बच्चों, गिवन दैट क्या दिया है आपका, गिवन दैट है बेस, आपको बेस दिए हैं, बेस कितना दिए हैं आपको 14 सेंटीमीटर, और हाइट दिए हैं आपको 7 सेंटीमीटर। तो मान लो कोई आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई आपका ट्रायंगल बन गया एक, जिसका बेस बच्चों 7 है, हाइट इसकी 14 है, तो इसकी एरिया कितनी होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। तो हम लोग क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है तो आप लोग कमेंट करो फटाक से। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 जो बेस कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, हाइट से कुछ कटेगा 2 7 जा 40 मतलब 7 जा 49। और यहाँ देखो यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं इसलिए एक नंबर काट लेते हैं लोग। ठीक है, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में मुझे इतना ही, लेकिन जो मैंने बताया है शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। जो ना क्लियर होगा आप लोग कमेंट करना या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप लोग पर्सनली जाकर। ठीक है, कैसे क्या सिमिलर कैसे होता है, क्योंकि यही मेन है आपका सिमिलर ट्रायंगल। और इसकी फिर क्राइटेरिया जो है ये एंगल, साइड एंगल और एसएस। ठीक है, तीनों में क्या रूल होते हैं, कब तीनों अप्लाई होते हैं, इसको आप लोग 3-4 बार रिवाइज कर लेना। जहाँ पे नोट्स बना दो आप नोट्स बना लेना, उसी बेस पे ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो आई होप कि समझ में आ गया। तो सारे लोग आप जो लाइक करो, आप लोग शेयर भी करो और आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे आपको सारे अपडेट पहले मिलते रहे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ही देखें क्या आपके नए क्वेश्चन अगले हैं, कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या सॉल्व करने से आपके मार्क अच्छे आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।